यदि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो तो आपके लिए ये संजीवनी बूटी है। 32 दुकानें इंटू 15 कर लो तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए की डील हो। और जब 4C के हिसाब से कैलकुलेशन करी तो हमारे पास एक की बजाय 3-4 ग्राहक आ गए जो कहते हैं हमें दे दो हमें दे दो। बेसिक चीज़ क्या कहना चाहता हूँ मैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी बिजनेस अच्छे तरीके से करना है तो ये इस तरीके की मैनिपुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। हेलो दोस्तों, राजवन सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों में बिजी रहा पिछले दिनों में और 3-4 महीने कोई वीडियो नहीं डाल सका, तो फिर अपने काम को सेट करके सारा टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो तो आपके लिए ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी जो रियल एस्टेट का काम करता है या कोई भी व्यापार करता है वो अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करने के ऊपर उसका पूरा ध्यान लगता है। तो दिक्कत यह रहती है कि हम वैल्यू एडिशन कर नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि किसी प्रॉपर्टी को लेके उसकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाती है। सबसे पहले मैंने ये एक डायग्राम लिखी है, डायग्राम बनाई हुई है। ये डायग्राम को 3 तरफ से रोड लग रही है। ये रोड है तकरीबन 130 फीट और ये भी 130 है और ये है 165 फीट। अब 165 फीट है, तो 165 फीट ये हमारे पास डायग्राम है। तो ये प्रॉपर्टी राजपुरा के पास में है। ये प्रॉपर्टी हमने किसी को लेके दी थी, अपने दोस्त को, और इसको हमने क्यों लिया वो आपके लिए आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लेने के बाद हमने क्या किया कि इसमें जो हमारी वैल्यू एडिशन हुई, लिया तो इसलिए कि इसको 3 सड़कें लग रही हैं सारे, और 3 सड़कें सारी की सारी सड़क के ऊपर ये सारी की सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। इधर भी शॉप्स है, इधर भी शॉप्स है, ये भी सारी शॉप्स, मतलब मार्केट के बीच में। ये 7300 रुपये गज को लिया गया था, पर गज 7300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड ये डील करी। और डील करने के बाद इसको बेचना था हमने थोड़ा प्रॉफिट लेके। और जब प्रॉफिट कैसे आ सकता था कि हमने इसकी वैल्यू एडिशन करी। जब वैल्यू एडिशन करी तो इस तरीके की ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। ये रोड, ये रोड और ये रोड, ये भी रोड है, ये भी रोड है और ये भी रोड है। और ये देखो इस तरीके से हमने ये इसमें ऐसे कट लगाओ। हमने इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने इसकी वैल्यू एडिशन करी जो हमने 7300 रुपये गज में लिया। और इसमें हमने ऐसे इसमें एक रोड डाली, इसमें रोड मतलब कागजों में करा कुछ नहीं, हमने उसमें कुछ नहीं किया। ये रोड डाल दी हमने तकरीबन 40 फीट की रोड डाल दी। और 40 फीट की रोड डाल के ऐसे ही कागजों पे निशानी लगा दी उसकी। इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट में, तो मार्केट में होने की वजह से इसमें हमारे पास दुकानें निकल आई 165 फुट है। यदि हम 10 फुट की दुकान निकालें तो इसका मतलब 16 दुकानें ये निकली और 16 इसके सामने, मतलब 32 दुकानें निकली। और 32 दुकानों का वहां पर जो रेट, मार्केट का रेट चल रहा है वो लगभग 15 लाख रुपए दुकान के हिसाब से चल रहा है। तो हमने ये कैलकुलेशन करके दिखाया कि भाई ये इतने में प्रॉपर्टी जा सकती है। मतलब यदि 15 लाख रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें, 32 दुकानें इंटू 15 कर लो तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए की डील होगी। तो यह ली की थी डील, सिर्फ ली थी 1.5 करोड़ की। तो 1.5 करोड़ की डील जब हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि इसमें 32 दुकानें निकलेंगी और यदि आप इसको पास करवा लोगे, इसकी सरकारी अपनी फीस वगैरह भर लोगे, तो इसमें आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो ये सिंपल बात है, इसका 4C। और जब 4C के हिसाब से कैलकुलेशन करी तो हमारे पास एक की बजाय 3-4 ग्राहक आ गए जो कहते हैं हमें दे दो हमें दे दो। तो हमने दे दी उसको, ठीक है, थोड़ा जायज मार्जिन लेके उसको हमने बेच दिया, आगे बिक गया वो। तो मतलब ये है कि हमें वैल्यू एडिशन करनी आनी चाहिए। वैल्यू एडिशन यदि आपको करनी आती है
तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो यह समझो 480 की हम इसका 50% भी कर लें तो भी इसका मतलब 240 की बनती थी। तो हमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला और ठीक रहे, ये साथ साथ बिक भी गई, पेमेंट भी होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? जब प्रॉब्लम ये डायग्राम था तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो हमने इसको क्या करा, बीच में बस ये डायग्राम को ये शेप दे दी और ये शेप देने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है लाइक हॉट केक बिक गई। मतलब आपको बेसिक चीज़ क्या कहना चाहता हूँ मैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी बिजनेस अच्छे तरीके से करना है तो ये इस तरीके की मैनिपुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। क्योंकि CCM मैं पढ़ाता हूँ अपने ट्रेनिंगों में, CCM का फार्मूला है, इसके बाहर रियल एस्टेट जाते ही नहीं। कुछ भी कर लो, रियल एस्टेट जो रहेगा वो CCM के फार्मूले में ही रहेगा। पहला C कैलकुलेशन है कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, कितने की ली है, कितना उसके ऊपर रजिस्ट्री का खर्चा होना है, कितनी उसमें कमीशन जानी है, कितनी उसमें यदि गड्ढा है उसमें मिट्टी है वो मिट्टी उसमें कितनी जानी है, कुछ और भी जो खर्चे हैं वो सारे करके कैलकुलेट कर लेना। और उसके बाद ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन जो करके दिखाई कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम मतलब इसको नहीं कर सकते। जिस आदमी के पास टाइम है, जो आदमी मतलब टाइम है उसके पास तो पैसा भी है, तो वो उसको चाहे उसको फर्क नहीं, चाहे साल में 2 साल में जब मर्जी बेच ले तो ऐसे तरीके से बेच के वो इस तरीके से नक्शा बना के जब वो मार्केट में उतारेगा तो जो आज का रेट जिसका 480 है हो सकता है साल 1.5 साल बाद और 20-30 लाख रुपया और बढ़ जाए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी में आपको फायदा होता है, लेकिन करना आना चाहिए। आपने किसी बात को लेके घबराना नहीं। यदि सही मेनू में आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो, प्रॉपर्टी के काम में से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको नक्शा बनाना जरूर आना चाहिए, जिसको मैं रीशेप भी बोलता हूँ। रीशेप करना, ये रीशेप करना भी आना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी को रीशेप करने में कामयाब हो जाते हो, कुछ दूसरी शक्ल देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो याद रखो वो प्रॉपर्टी आपको दूसरा पैसा मतलब बढ़ा के पैसा देने के लिए तैयार होगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये केस स्टडी आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास यदि इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी और भी आती है तो आप इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहो। आप सभी का बहुत मैं आभारी हूँ, आप चैनल के साथ बने रहते हो, वीडियो देखते हो, फ़ोन करते हो, बात करते हो मेरे से। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप मेरे को अपने बड़े भाई जैसा ही मानते हो और अब बहुत अच्छे कमेंट आप करते हो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि हम मिलजुल के अच्छा काम करें और अच्छा पैसा कमाएं, ताकि हम अपनी जो गरीबी है उसको दूर कर सकें, अपने परिवार की गरीबी, अपने समाज की गरीबी दूर कर सकें। ये मेरा टारगेट रहता है। सो दोस्तों, इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी आती है तो आपने घबराना नहीं। CCM का फार्मूला जो है, बस CCM के फार्मूले के ऊपर आ जाना। बस जब CCM का फार्मूला आपको आ जाएगा तो डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल है जो बहुत बढ़ जाएगा। आज के लिए इतनी, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो दोस्तों, बहुत जल्द आपके सामने नया टॉपिक के साथ होगा हाजिर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस टॉपिक, थैंक यू।